नमस्कार भाइयों। आज हम एक शापित गुड़िया की भूतिया कहानी सुनेंगे। एक लड़की जिसका नाम रिया। रिया को अपनी दादी से बहुत प्यार था। दादी अक्सर उसे पुरानी कहानियाँ सुनाती थी। उसके पास हमेशा कोई न कोई एक अनोखी चीज़ होती थी। जब रिया 12 साल की हुई तो दादी ने उसे एक तोहफा दिया। यह एक पुरानी चीनी मिट्टी की गुड़िया थी। उसके बाल भूरे थे, उसकी आँखें कांच की बनी थी। दादी ने कहा, यह गुड़िया मेरी माँ की थी, इसे अपने पास रखना। रिया को वह गुड़िया बहुत पसंद आई। उसने उसे अपने कमरे में अपनी अलमारी के ऊपर सजा के रख दिया। पहले कुछ दिन तो सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिन बाद रिया को अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगी। रात में जब वो सोने जाती थी तो उसके कमरे में एक हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज़ आती थी। रिया आंखें खोल के देखती थी तो उसे उस गुड़िया की तरफ देखती हुई दिखती थी, लेकिन ये वो वहम समझकर सो जाती थी। एक दिन जब रिया उसे कमरे में पढ़ाई कर रही थी तो उसे सुनाई दिया कि कुछ आवाज़ धीमी धीमी फुसफुसा रही हो। रिया रिया वह चौंक गई। जब उसने चारों तरफ देखा तो गुड़िया की उसी खाली जगह में घबराहट से वह डर उठी और देखा कि गुड़िया नीचे ज़मीन पर पड़ी है, तो ठीक वैसे ही जैसे अपनी जगह खुद से उतर कर आई हो। रिया ने यह बात अपनी माँ को बताई, लेकिन माँ ने हंसकर कहा कि बचपन में ऐसा होता है, तुम्हें कोई सपना आया होगा, तुम बस एक बुरा सपना समझकर इसे भुला दो। लेकिन रिया जानती थी कि यह कोई सपना नहीं था। अगले दिन रिया पिता को व्यापार में भारी नुकसान हुआ और उनकी सेहत भी अचानक खराब हो गई। घर में तनाव का माहौल था। रिया ने गुड़िया को देखा। उसे लगा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह सब इन सब पर हंस रही है। रिया ने डर कर गुड़िया को एक पुराने बक्से में बंद कर दिया और स्टोर रूम में रख दिया। कहीं रिया चैन की सांस ले रही थी। एक रात रिया की नींद खुली और उसे लगा कि जैसे कोई उसके कमरे में आ गया है। चांदनी की रोशनी थी। उसने देखा कि उसकी अलमारी पर वही पुरानी गुड़िया बैठी है, उस गुड़िया को जिसने उसने स्टोर में बंद करके रखा था। रिया की चीख निकल आई और उसके माता पिता सुनकर उसकी तेज तरफ दौड़े। जब उन्होंने गुड़िया को देखा तो वह भी हैरान रह गए। पिता ने तुरंत उस गुड़िया को एक प्लास्टिक की थैली में बंद रखा और घर से कहीं दूर कूड़ेदान में फेंक कर आ गए। बस यही वापस वह अब यहाँ से नहीं आएगी, उन्होंने कहा। अगली ही सुबह जब रिया की आंख खुली तो उसने देखा कि तकिए के पास वह शापित गुड़िया बैठी हुई थी। इस बार गुड़िया की होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। रिया और उसका परिवार समझ गया था कि यह गुड़िया कोई आम चीज़ नहीं है, ये एक शापित प्रेतात्मा है जो उससे जुड़ चुकी है। डर के घर के अंदर डर का माहौल छा गया और कई दिनों तक कोई न कोई अनहोनी होने लगी। गुड़िया कभी रसोई में मिलती तो कभी बाथरूम में, कभी रिया के बिस्तर पर। तो परिवार इस तरह से उसे हटाने की कोशिश किया, जलाया और वह चमकने लगी और दूर फेंका तो भी वह वापस आ गई। उन्हें समझ में आ गया था कि ये शापित गुड़िया सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि एक शाप थी जो उसकी ज़िंदगी से हिस्सा बन चुकी थी। हर रात को वो सोने जाती तो उन्हें मालूम था कि गुड़िया कहीं ना कहीं छिपकर उन्हें देख रही है और उनके जीवन में आने वाले हर दुर्भाग्य का इंतजार कर रही है। और सबसे भयानक बात थी कि वह उससे कभी छुटकारा नहीं पा सकती थी। और यही सब बातें रिया ने अपनी दादी से रोते हुए कही तो दादी मुस्कुराई और बोली कि बेटा, ये शापित नहीं है मेरी बच्ची, ये तो मेरे और तुम्हारे दादाजी का प्यार का तोहफा है। दादी ने समझाया कि ये गुड़िया उनके दादाजी ने बनाई थी और वह युद्ध के दौरान बहुत दूर थे। गुड़िया एक छोटा सा सेंसर और एक बैटरी लगी थी जो अंधेरे होने पर वह हल्की सी रोशनी देती है ताकि दादी को अकेलापन महसूस ना हो। रिया ने जब ये बात सुनी तो उसकी आंखों भर आई। अब वह उस गुड़िया से डरती नहीं है बल्कि उसे प्यार करती है। हर रात वह सोने जाती है तो उस गुड़िया से निकलने वाली हल्की सी रोशनी उसे एहसास दिलाती है कि उसकी दादाजी का प्यार हमेशा उसके साथ है। इसी प्रकार दोस्तों, हमारी ये कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।